हेलो फ्रेंड्स, जीके बिग वीक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो विटामिन सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। अब तक के वीडियोस में हमने लगभग सभी विटामिन्स के सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है तो उसे हम नेक्स्ट वीडियोस में इंक्लूड कर लेंगे। आज के वीडियो में 49 क्वेश्चंस हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक हॉपकिंस को किस वर्ष विटामिन्स की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1929 या ऑप्शन डी 1927। द आंसर इज ऑप्शन सी 1929। हमें पता है कि फ्रेडरिक हॉपकिंस ने विटामिन्स की खोज की थी 1912 में और उन्हें इस खोज के लिए 1929 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सो आंसर इज ऑप्शन सी 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, किस विटामिन की अधिक मात्रा से लीवर को नुकसान होता है? ऑप्शन ए विटामिन B3, ऑप्शन बी विटामिन B5, ऑप्शन सी विटामिन B7 या फिर ऑप्शन डी विटामिन B11। सो द आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन B3। यानी कि अगर भोजन के माध्यम से हम विटामिन B3 का ज़्यादा मात्रा में इंटेक कर लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो उससे हमारे लीवर को यानी कि यकृत को नुकसान हो सकता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है? ऑप्शन ए विटामिन B6, ऑप्शन बी विटामिन B9, ऑप्शन सी विटामिन B12 या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। द आंसर इज ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये जो तीनों विटामिन हैं, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12, ये तीनों ही मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मस्तिष्क विटामिन कहलाते हैं? ऑप्शन ए विटामिन B6, ऑप्शन बी विटामिन B9, ऑप्शन सी विटामिन B12 या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए ये तीनों विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 जरूरी होते हैं। तो इन्हीं विटामिन को क्या कहते हैं? मस्तिष्क विटामिन भी कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन B6, विटामिन B9 एंड विटामिन B12 जो हैं वो मस्तिष्क विटामिन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन B12 कोबाल्ट की उपस्थिति विटामिन B12 में हमें पता है कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति का पता सर्वप्रथम किस विधि से लगाया गया? ऑप्शन ए स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑप्शन बी बोराक्स बीड टेस्ट, ऑप्शन सी हाइड्रोलिसिस टेस्ट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज ऑप्शन बी बोराक्स बीड टेस्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति का पता बोराक्स बीड टेस्ट के माध्यम से सबसे पहले लगाया गया था। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बोराक्स बीड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हाइपर विटामिनोसिस ए किसे खाने से होता है? ऑप्शन ए हिरन का यकृत, ऑप्शन बी भैंस का यकृत, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग का यकृत या ऑप्शन डी ध्रुवीय भालू का यकृत। द आंसर इज ऑप्शन डी ध्रुवीय भालू का यकृत। यानी कि पोलर बियर का अगर लीवर कोई व्यक्ति खा लेता है तो उसे एक प्रॉब्लम हो सकती है, एक बीमारी हो सकती है जिसे कहा जाता है हाइपर विटामिनोसिस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा पोषक तत्व गर्भवती माता को देने से गर्भस्थ शिशु को जन्म दोषों से बचाया जा सकता है? यानी कि कई बार होता है कि जो बच्चा होता है, जो पैदा हुआ है अभी उसको जन्मजात ही कुछ दोष हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ऐसा कौन सा विटामिन है, जो पोषक तत्व है, जो अगर हम गर्भवती माता को खिलाएं तो बच्चे को इन जन्मजात दोषों से बचाया जा सकता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी फोलिक एसिड, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी थायमिन। द आंसर इज ऑप्शन बी फोलिक एसिड। और इसीलिए जो वुमेन्स प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें फोलिक एसिड की टेबलेट्स भी दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस में स्कर्वी रोग होने का ज़्यादा खतरा है? ऑप्शन ए गर्भवती महिला को, ऑप्शन बी शराबी व्यक्ति को, ऑप्शन सी कुपोषित बच्चे में या ऑप्शन डी एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले व्यक्ति में। द आंसर इज ऑप्शन बी शराबी व्यक्ति में, क्योंकि जो व्यक्ति शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं, जो एल्कोहलिक होते हैं नेचर में, उनमें क्या होता है कि विटामिन सी, जैसे ही वो शराब पीते हैं तो उनके शरीर से विटामिन सी नष्ट हो जाता है और फिर क्या होगा, विटामिन सी की कमी हो जाएगी और विटामिन सी की कमी
कमी होने से कौन सा रोग हो जाएगा, स्कर्वी रोग हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन डी जो है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले व्यक्ति, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है वो एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है। ये उन लोगों में होता है जो मेंटली खुद को बहुत ही अनफिट मानते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ सोचते हैं कि हम बहुत मोटे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले खाना खाते हैं और फिर उसको उल्टी के माध्यम से उस खाने को बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। शकरकंद स्रोत है, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन डी। द आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए का स्रोत है शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरोल को किस में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन डी। द आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन डी। यानी कि सूर्य का प्रकाश जब हमारी त्वचा पर गिरता है तो हमारी त्वचा के अंदर एक सेल मौजूद होती है जिसे इर्गेस्टिरोल कहा जाता है। उस कोशिका के जैसे ही सूर्य का प्रकाश कांटेक्ट में आता है तो उससे विटामिन डी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। कैल्शियम की कमी मुख्यतः किसके कारण होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन डी। द आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में, इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन डी जो है वो आवश्यक है शरीर में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। द आंसर इज ऑप्शन सी विटामिन के। अब हम जान लेते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन है क्या। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि मनुष्य के लीवर में पाया जाता है। ये प्रोटीन जो है वो मदद करता है ब्लड की क्लॉटिंग होने में, और हमें यह भी पता है कि विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। हमें पता है कि विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, तो यह मदद वो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण यानी कि प्रोथ्रोम्बिन बनाकर करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा विटामिन केवल सूक्ष्म जीव में पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन के या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। द आंसर इज ऑप्शन बी विटामिन B12। विटामिन B12 जो है वो केवल सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। विटामिन का मुख्य कार्य होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी हड्डियों को मजबूत करना, ऑप्शन सी भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज ऑप्शन सी भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना विटामिन का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। द आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन ए। हम पहले भी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी पीले रंग के फल या सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन ए पाया जाता है, और पपीता कैसा होता है? पपीता पीला होता है, तो इसमें कौन सा विटामिन पाया जाएगा? इसमें विटामिन ए पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरोल कहते हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन D2, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन D3। द आंसर इज ऑप्शन बी विटामिन D2। विटामिन D2 को अर्गोकैल्सिफेरोल कहा जाता है। हमें पता है कि विटामिन डी को कैल्सिफेरोल कहा जाता है, जबकि अगर लिखा हो अर्गो कैल्सिफेरोल तो आंसर होगा विटामिन D2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी रुधिर क्षीणता या फिर ऑप्शन डी कैंसर। द आंसर इज ऑप्शन सी रुधिर क्षीणता। विटामिन B10 की कमी से रुधिर क्षीणता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। आंखों की बीमारी जीरोपथलमिया जिसे शुष्काक्षिपाक भी कहा जाता है किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। द आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन ए। अब देख लेते हैं ये बीमारी जीरोपथलमिया है क्या। इस बीमारी में क्या होता है कि जो आँखों का जो रेटिना है
वो क्या हो जाता है, वो शुष्क हो जाता है और एक टाइप से उसमें एक रिज, यानी कि जिस तरीके से पहाड़ की चोटी होती है वैसे ही एक उभरा हुआ हिस्सा बनने लग जाता है। तो एक रिज बन जाती है और आंखों का रेटिना जो है वो शुष्क हो जाता है और ये जो बीमारी है वो विटामिन ए की कमी से होती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। नवजात शिशु में हेमरेहाजिक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन डी। द आंसर इज ऑप्शन बी विटामिन के। नवजात शिशु में हेमरेहाजिक रोग जो है वो विटामिन के की कमी से होता है। अभी हेमरेहाजिक रोग होता क्या है, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा टेंशन होने की वजह से वो ब्लड वेसल्स फट जाती हैं और अंदरूनी ब्लीडिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। बीटा कैरोटीन किस विटामिन में बदल जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। तो बीटा कैरोटीन हर एक उस सोर्स में पाया जाता है जो विटामिन ए का सोर्स होता है। तो बीटा कैरोटीन जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद विटामिन ए में चेंज हो जाता है। तो हर एक वो चीज़ जिसमें विटामिन ए पाया जाता है उसमें पहले क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन एक पिगमेंट है, एक मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से चीज़ों का रंग या तो पीला या फिर ऑरेंज कलर का होता है और हमें पता है कि हर एक पीला या ऑरेंज कलर की चीज़ में क्या होता है, विटामिन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। दूध, अंडा एवं दूध से बनी वस्तुओं में कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन डी। द आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन ए। दूध या दूध से बनी हुई वस्तुएं जैसे पनीर, दही आदि और अंडे का भी अगर हम येलो वाला भाग देखें जिसे एग योल्क कहा जाता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन की कमी होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन B1 या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। द आंसर इज ऑप्शन सी विटामिन B1। क्योंकि चावल की जो ऊपरी परत होती है वो विटामिन B1 का एक बहुत अच्छा स्रोत होती है, लेकिन जैसे ही चावल को पॉलिश किया जाता है तो वो ऊपरी परत हट जाती है जिसकी वजह से पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। गर्भवती महिला में किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन B9, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन डी। वैसे एनीमिया रोग जो है वो विटामिन B12 की कमी से हो जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं में जो एनीमिया रोग होता है वो विटामिन B9 की कमी से होता है और विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है और इसीलिए गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गर्भवती महिलाओं में विटामिन B9 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग में खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस रोग को नाविक रोग कहा जाता है? ऑप्शन ए रतौंधी रोग, ऑप्शन बी स्कर्वी रोग, ऑप्शन सी बेरी रोग या ऑप्शन डी रिकेट्स रोग। द आंसर इज ऑप्शन बी स्कर्वी रोग। और इसके पीछे का कारण यह है कि स्कर्वी रोग जो कि विटामिन सी की कमी से होता है वो सबसे पहले नाविकों में देखा गया था, इसीलिए इसका नाम नाविक रोग ही रख दिया गया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन ई। द आंसर इज ऑप्शन सी विटामिन सी। दूध में केवल विटामिन सी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट्स रोग होता है? ऑप्शन ए बच्चों में, ऑप्शन बी वयस्कों में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज ऑप्शन ए। रिकेट्स रोग जो है वो बच्चों में होता है, इसमें हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं जो कि विटामिन डी की कमी से होता है और इसे रिकेट्स कहा जाता है जब यह बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। विटामिन डी की कमी से होने वाला ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है? ऑप्शन ए बच्चों में, ऑप्शन बी वयस्कों में, ऑप्शन सी दोनों में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज ऑप्शन बी वयस्कों में। कि ऑस्टियोमलेशिया रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होता है। ऑस्टियो का मतलब हड्डी और मलेशिया मतलब उनका सॉफ्ट होना, तो सेम रोग विटामिन डी की कमी से जब वयस्कों में होता है तो उसे ऑस्टियोमलेशिया रोग कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा विटामिन आंत में उपस्थित बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन K2, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। द आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन K2। विटामिन K2 जो है वो हमारी आंतों में प्रेजेंट बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा बनाया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इज नेफ्थोक्विनोन है। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या ऑप्शन डी विटामिन डी। द आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन के। विटामिन के का ही एक और रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। वैसे हमें पता है इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, लेकिन नेफ्थोक्विनोन भी इसी का ही रासायनिक नाम है। एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किस विटामिन को अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। द आंसर इज ऑप्शन बी विटामिन B12। विटामिन B12 को अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। द आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन के। विटामिन के जो जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनमें विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसके साथ ही विटामिन ए भी पाया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। मनुष्यों में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं? द आंसर इज ऑप्शन सी 10। हमें पता है कि जो विटामिन बी है, विटामिन सी है और विटामिन पी ये पानी में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में तो 8 विटामिन आ जाएंगे और एक अपना विटामिन सी हो जाएगा और एक अपना विटामिन पी हो जाएगा। तो 8 + 2 10 हो गया। सो आंसर इज ऑप्शन सी 10। 10 ऐसे विटामिन होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। विटामिन जो किसी भी एनिमल फूड में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। आंसर इज ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो केवल हमें पेड़ पौधों से उत्पन्न चीज़ों से मिलता है, वो किसी भी एनिमल फूड में नहीं होता है। यानी कि जानवरों से जो हमें फूड मिलता है, जो खाना मिलता है, उसमें वो नहीं पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो एनिमल फूड से नहीं मिलता? तो आंसर इज ऑप्शन सी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। ऊष्मा से आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या ऑप्शन डी विटामिन डी। सो आंसर इज ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो हीट से यानी कि ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाता है। इसीलिए जो विटामिन सी के सोर्स होते हैं उन्हें यदि अगर हम पका दें, आंच पर पका दें, तो उन्हें ऊष्मा मिलेगी। ऊष्मा मिलने से उनके अंदर उपस्थित विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है। तो बेहतर होता है कि इन्हें कच्चा ही खाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। विटामिन जो किसी सब्जी से प्राप्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। द आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी को किसी सब्जी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। अंडे के यॉक में पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। द आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन ए। एग योक जो होता है, एग योक मतलब जो अंडे का एक बाहर वाला वाइट वाला हिस्सा होता है, लेकिन जो अंदर वाला येलो वाला हिस्सा होता है उसमें जो है विटामिन ए पाया जाता है, जबकि जो बाहर वाला वाइट वाला हिस्सा होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर विटामिन ए। अंडे के यॉक में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। रोडोप्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या ऑप्शन डी विटामिन डी। द आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन ए। रोडोप्सिन का संश्लेषण करने में सहायक होता है विटामिन ए। रोडोप्सिन जो होता है वो एक टाइप का प्रोटीन है जो आँखों में पाया जाता है और उसके सिंथेसिस में विटामिन ए सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। किस विटामिन की कमी से डर्मेटाइटिस
रोग हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। द आंसर इज ऑप्शन बी विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। किस विटामिन की कमी से नींद अनियंत्रित हो जाती है, यानी कि स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B5 या ऑप्शन डी विटामिन डी। आंसर इज ऑप्शन सी विटामिन B5। स्लीपिंग डिसऑर्डर का अर्थ हो गया कि या तो बहुत अधिक नींद आना या फिर नींद का ना आना, तो वो विटामिन B5 की कमी से ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। किस विटामिन की कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B5 या ऑप्शन डी विटामिन B9। विटामिन B9 की कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विटामिन B9। अब ये जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है ये गर्भवती महिलाओं में होता है, और जो नॉर्मल एनीमिया है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। तो हमें ये नाम याद रखना है कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो है वो विटामिन B9 की कमी से होता है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। किस विटामिन की कमी से पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B5 एंड ऑप्शन डी विटामिन B9। सो द आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन B12। लेकिन अगर प्रश्न केवल यही हो कि एनीमिया किस विटामिन की कमी से हो जाता है, यानी कि ना तो पर्नीशियस बोले और ना ही वो दूसरा नाम लेकर बोले, बस ये पूछे कि एनीमिया किस विटामिन की कमी से हो जाता है, तो उसका आंसर होगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। विटामिन सी की खोज की थी? ऑप्शन ए सी फंक ने, ऑप्शन बी अल्बर्ट जेंट ने, ऑप्शन सी हॉपकिंस ने या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अल्बर्ट जेंट। अल्बर्ट जेंट ने विटामिन सी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। किस विटामिन का प्रयोग सर्जरी में किया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज ऑप्शन सी दोनों। विटामिन सी और विटामिन के दोनों का ही प्रयोग जो है वो सर्जरी में किया जाता है। अब सर्जरी अगर किसी व्यक्ति की हुई है तो उसको घाव लगा होगा सर्जरी के माध्यम से, तो फिर उस घाव को भरने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होगी, और रक्त जो निकलेगा सर्जरी से उसका थक्का शीघ्रता से जम जाए उसके लिए विटामिन के की ज़रूरत होगी। तो सर्जरी में विटामिन सी और विटामिन के दोनों की ही आवश्यकता होती है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। किस विटामिन का प्रयोग क्रेब्स चक्र में सह एंजाइम के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन सी। विटामिन सी का प्रयोग क्रेब्स चक्र में सह एंजाइम के रूप में किया होता है। अब क्रेब्स चक्र जो है वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे जीव जंतु जो कि ऑक्सीजन में रहते हैं, उनके अंदर चलने वाला एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। उन रिएक्शंस की यह एक चेन है जिसमें फूड को और एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि उन ऑर्गेनिजम्स का यह एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। सोयाबीन, बादाम एवं मूंगफली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन बी या फिर ऑप्शन डी विटामिन ई। द आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन ई। सोयाबीन, बादाम एवं मूंगफली में जो है वो विटामिन ई पाया जाता है, यह अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन बी या फिर ऑप्शन डी विटामिन ई। द आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन सी। विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है सामान्य जुकाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। विटामिन के प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्माण होता है? यानी कि विटामिन का निर्माण प्राकृतिक रूप से कहाँ पर पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होता है? ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी यकृत या फिर ऑप्शन डी गुर्दा। द आंसर इज ऑप्शन ए आंत। मनुष्य की आंतों में पाए जाने वाले जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से विटामिन का निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज ऑप्शन सी दोनों। पका हुआ आम कैसे रंग का होता है? पीले रंग का होता है, और पीले रंग की चीज़ में बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन जो है वो किस में चेंज हो जाता है? विटामिन ए में। तो पके हुए आम में क्या पाया जाएगा? विटामिन ए पाया जाएगा। साथ में ही पका हुआ आम थोड़ा खट्टा भी होता है, तो उसमें विटामिन सी भी पाया जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मैक्यूलन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी ग्राहम बेल। द आंसर इज ऑप्शन ए मैक्यूलन। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की थी मैक्यूलन ने। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।